आज जल्दी काम खत्म हुआ है, जल्दी चलो, ट्रेन पकड़नी है, चलो जल्दी चलो। चलो मैं चलती हूँ। नहीं, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंकुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं चेकअप कराने के लिए आया था। ओह, अकेले? नहीं नहीं, साथ में पापा आए हैं। अंकल कहाँ हैं? गाड़ी निकाल रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे की तरफ जा रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। क्या बात करनी है? मुझे फिट सर्टिफिकेट मिल गया है वृंदा। हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए सारे काम संभाल कर करने होंगे, लेकिन अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल फिट हो गया हूँ। अब मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ वृंदा। आपकी वजह से अंकुर इतनी जल्दी ठीक हो गया। भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, सच में सुन ली। ठीक तो होना ही था, ये नॉर्मल है। दोयल ने हर दिन तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, इतनी सेवा की है, ठीक तो होना ही था तुम्हें अंकुर। देखो वृंदा, तुम ये सब... अंकुर, मुझे घर जाना होगा, मुझे देर हो रही है। तुम अभी यहाँ खड़े मत रहो, घर जाओ, बाहर अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। वृंदा, तुम खुद को ऐसी तकलीफ क्यों दे रही हो? तुषा, अंकुर मेरे बिना रहना सीख रहा है, उसे सीखने दो। उसके फिट सर्टिफिकेट का मैं इंतजार कर रही थी, वो मिल गया है। वो ठीक हो जाए इसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी, और जब वो ठीक हो ही गया है, अब मैं मंदिर में जाके पूजा करवा दूंगी, बस। तुम्हें क्या लगता है अंकुर तुम्हारे बिना खुश है? तुम्हें क्या लगता है अंकुर तुम्हारे बिना खुश रह पाएगा? मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी है, हाथ छोड़ो। वृंदा, वृंदा प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा वृंदा। अरे आराम से, आराम से। क्या हुआ है? क्या हुआ आपको? आपको ये चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, वो किसी से मिलने गया था तो अर्पित भी साथ में ही था, लेकिन उनके घर की गली के सामने बहुत अंधेरा था, इसलिए गिर गया और चोट लग गई। देखो ना। अच्छा। हाँ। भैया सच कहिए, क्या हुआ था? अरे सच ही तो कह रहा हूँ। आप अंधेरे में गिर गए और आपको इतनी चोट लग गई? इतनी कहाँ है, देखो देखो, जरा सी तो चोट लगी है, ज्यादा नहीं है। भैया आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? सच बोलिए ना, क्या हुआ है? अरे सच क्यों छुपाऊंगा मैं सच ही तो कह रहा हूँ। अरे मैं अंधेरे में गिर गया था ना कि। अच्छा, अर्पित भी मेरे साथ ही था, मैं अर्पित से बात करवा देता हूँ। लो बात कर लो। भाभी आप ही बोलिए, क्या भैया ने आपसे भी यही कहा है? हाँ, मुझे भी यही कह रहे हैं। देखा तुमने? इसीलिए तो मैं कह रहा था तुम्हें कि अंदर चलकर दवाई लगाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहीं पर दवाई लगानी थी ना। अब वृंदा को पता चल गया है, माँ को भी पता चल जाएगा, तो उसके बाद घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। भैया
मुझे ना आपको लेकर बहुत फिक्र होती है। जब तक रथ यात्रा का ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी भैया। फिक्र मत करो, मैंने काम लिया है, बीच में नहीं छोड़ने वाला। सब बहुत अच्छे से होगा। सुनो, किराने की दुकान को मैंने लिस्ट भेज दी है। कल सुबह सारा सामान मैं लेकर आ जाऊंगा अपने आप, और जो बाकी रहेगा वो काम के पहले मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगा अपने आप। खाना बनाने वाले रामू भैया से मैंने कह दिया है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक भी है और फिट फाट भी है। तुम बैठो बैठो। क्या हुआ? बैठो। इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से जाने के बाद भी बड़े पापा चुप हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। अपने दुख के बारे में तुम्हें और क्या कहूं जौहर। मेरा भतीजा, मेरा अपना भतीजा, वो मेरा इतना बड़ा नुकसान करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। बुकाई, जिस लड़के को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसी ने मेरे पेट पर लात मार दी, पैसे देकर मेरा ऑर्डर छीन लिया। तुम सोच सकते हो भाई? सच में सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। दरअसल हर साल रथ का ऑर्डर तो आपको ही मिलता है। मैंने भी बुकाई से यही कहा है। पहले तो मुझे लगा कि वो इस साल आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा होगा। मदद? हाँ, मदद ही है। इतनी बड़ी मदद है कि खैर छोड़ो, इसमें दुखी होकर तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा ऑर्डर हर साल मुझे बहुत मिलता है, और ये सच है कि मुझे जब भी जहां कोई भी ऑर्डर मिलता है मैं तुम्हारे पास जाता हूं, सब तुमसे ही खरीदता हूं। ये तो सच है। आपसे क्या मेरा आज का रिश्ता है? रिश्ता? रिश्ते के बारे में जब बात कर रहे हो जौहर, तो फिर इसी रिश्ते के लिए एक विनती करूं? हाँ बोलिए ना। मैं कह रहा था, बुकाई को इस बार तुम धोखा दो। देखो, मुझे लगता है बुकाई ने जो मेरे साथ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। क्यों, तुम्हें क्या लगता है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या करना है कहिए, मैं वही करूंगा। तो फिर सुनो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। क्या ये काम करना सही होगा? देखो जौहर, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन ये भी कह सकता हूं, अगर कोई मुसीबत की घड़ी में कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मुझे भी सोचना होगा आगे मुझे क्या करना है। मेरा मतलब है, तुम्हें ऑर्डर देना है कि नहीं, सामान लेना है कि नहीं, ये मुझे सोचना होगा। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। शुक्रिया। क्या कह रहे हैं आप? आप मुझे सामान क्यों नहीं देंगे? सामान नहीं दे पाऊंगा मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें तो पता है, अगर 50% पैसा नहीं दोगे तो इतना सामान कैसे दूंगा भाई? ये तो व्यापार है। आपको क्या बुकाई भैया पर भरोसा नहीं है? अरे हम क्या आपको पैसे नहीं देंगे क्या? मंदिर कमेटी से जैसे पैसा मिलेगा हम लोग उसी वक्त आपके सारे पैसे दे देंगे, और 50% तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे देना तो अभी पॉसिबल नहीं है, और किस बिजनेस में इतना पैसा कोई देता है आप ही बताइए। मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पैसे फंस गए तो तुम लोग कहाँ से पैसे दोगे? नहीं,
पैसे क्यों फंसेंगे भला? तुम्हारा नया कारोबार है और मैं इस लाइन में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिजनेस में कोई दोस्ती यारी नहीं चलती भाई। भैया अगर अभी इसी वक्त आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा ना। देखो, गलत मत समझो, कुछ पैसों की बात नहीं है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा। अच्छा तुम लोग ही बताओ, इतना पैसा अगर मेरा फंस गया तो मैं क्या करूंगा? भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनिए ना। देखिए ना, हमने बहुत उम्मीद से ऑर्डर लिया है। भगवान का काम है, अगर कुछ हो गया तो मुसीबत हो सकती है। देखो, मुझसे रिक्वेस्ट मत करो, मैं तो सामान देना चाहता हूँ। 50% एडवांस दो और सामान लेकर जाओ, और एडवांस नहीं दे सकते तो यहाँ मत खड़े रहो। देखो, किसी और की दुकान में जाओ और वो लोग शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाए, लेकिन मुझे लगता है बिना एडवांस के कोई भी तुम लोगों को इतना सामान नहीं देगा। लेकिन इतने सारे पैसे इतने कम समय में कहाँ से लाऊंगा, बोलिए? अरे ये सब तो तुम्हें सोचना चाहिए, मैं क्यों सोचूं? चलो जाओ जाओ, भीड़ मत लगाओ यहाँ पे, जल्दी जाओ। अब क्या करेंगे बुकाई भैया? तुम चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ? चलो ना। आज ही देर होनी थी। अंकुर के लिए पूजा देकर जल्दी से हॉस्पिटल निकल जाऊंगी। बड़े पापा मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। बड़े पापा, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। वो तो मैं समझ गया, लेकिन किस तरीके की मदद चाहिए ये समझ नहीं आ रहा मुझे। बड़े पापा, आप तो इस लाइन में बहुत दिनों से हो। मुझे जितने लोग नहीं पहचानते उससे ज्यादा आपको लोग पहचानते हैं। आप अगर किसी जान पहचान वाले से कह देंगे तो मुझे सामान भी मिल जाएगा और इससे मेरी काफी मदद हो जाएगी ना। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ बुकाई, लेकिन मेरे कहने से वो लोग तुम्हें इतना सामान दे देंगे मुझे नहीं लगता। नहीं, सिर्फ ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। मैं एडवांस दूंगा, पर वो थोड़ा कम एडवांस दूंगा। क्या सोचकर तुम कारोबार करते हो बुकाई? हाँ, इतना बड़ा एक ऑर्डर है, ये क्या 1-2 हजार रुपए की बात है? इतना सारा सामान कोई बिना एडवांस के देगा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तुम्हें तो पता है आजकल तो इंसान को इंसान पर भरोसा नहीं रहा। इसके लिए भी शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ। दरअसल देखो, मैंने तो हमेशा ईमानदारी से कारोबार किया है। पहले पैसे दिए, फिर उनसे सामान लिया है। देखो, अगर 1 रुपए का भी सामान लिया है तो 50 पैसे एडवांस में दिए हैं। अभी भी यही करता हूँ। हाँ, दरअसल अब सबको इसी की आदत है। देखो बुकाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एडवांस के बिना कोई सामान नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ अगर तुम राजी हो तो। मैं कुछ पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ, उधार के तौर पर ही ले लो। अजीब बात है, आप क्या कभी भी नहीं सुधरेंगे? हाँ, आप इन लोगों की मदद करते जाएंगे और वही आपकी बेइज्जती करते रहेंगे। कुछ दिन पहले ही आपकी भतीजी ने रास्ते पर खड़े होकर आपकी बेइज्जती की। उससे तो आपका मन नहीं भरा होगा। टुकाई को पैसे दिए थे और अब बुकाई को पैसे दे रहे हैं। नहीं, मैं अब ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। सुनो विजया, सुनो। नहीं, इस बार आप मुझे बिल्कुल भी बहला फुसला नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनिए, और कब तक आप अच्छा इंसान बनकर रहना चाहते हैं, बताएंगे मुझे? आपको क्या पता नहीं है, आपकी इंसानियत की कीमत नहीं है इन लोगों को। बड़े पापा सुने ना, मैं कह रहा था कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ। आपका इस लाइन में काफी दिनों से एक्सपीरियंस है, इसलिए आपसे आइडिया लेने आया था। मुझे आपसे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बड़ी माँ, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करने जैसा कुछ नहीं है। मैं पैसे लेने नहीं आया। सुनो, मेरी एक बात सुनो बुकाई। अच्छा, तुम लोग किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कम इंटरेस्ट पे पैसे दे सके? नहीं, सच कह रहा हूँ।
अंकल मैंने बहुतों लोगों को फोन किया था, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। पता है ऐसा ही होगा, यही नियम है, बाजार का नियम यही है, कोई एक पैसा नहीं देगा। इतना बड़ा काम तुमने क्यों दिया बुकाई? बिना कुछ सोचे समझे उतर गए मैदान में। इतना बड़ा ऑर्डर तुम पूरा नहीं कर पाए तो सोचा है क्या होगा? हाँ, इतनी बड़ी पूजा का काम तुमसे हो पाएगा? और अगर ये काम नहीं कर पाए तो बदनामी तो होगी, ऊपर से ऊपर वाला श्राप देगा, वो अलग। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो फिर बड़े पापा अब मैं क्या करूं, आप ही बता दीजिए ना। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। देखो, मेरी बात अगर मानोगे तो तुम जाकर मंदिर की कमेटी वालों से एक बार मिलो और मिलकर क्या कहना है ये भी मैं बता देता हूँ। बस बस बस। बेटा तू और तू? अरे शालू, बैठो 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 बैठो। नहीं नहीं माँ, आप बैठिए। ऐसा क्यों, तुम इस हालत में हो तो? माँ मैं ठीक हूँ, आप लोग खा लीजिए ना, उसके बाद मैं खाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा हाथ पैर सलामत है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तुम बैठो 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 बैठो। उफ, आराम से आराम से आराम से। रुको। खाओ 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 शालू। माँ मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। चुप, नहीं तो मैं बहुत डांटूंगी। जरा सही तो है, जल्दी खाकर खत्म करो। सुनो शालू, अभी सिर्फ तुम्हें अपने बारे में सोचने से नहीं चलेगा। देखो, अभी जो तुम्हारा नन्हा मेहमान आने वाला है उसके बारे में भी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। उसके लिए तुम्हें पेट भर कर खाना होगा। क्या हुआ, आपको कुछ दूं? नहीं। ओ रंजना, कल तुमने जो सूप बनाया था ना वो बहुत टेस्टी था, आज भी बनाना, ठीक है? सूप तो मैंने बनाया था माँ, आपने पापा को नहीं बताया? मैंने तो बनाया ही नहीं था, वो आपकी प्यारी बहू ने बनाया था। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर बनाऊंगी। पता है, वो सूप तो मेरे सालुक बहू को बहुत पसंद है ना शालुक? दरअसल क्या है पता है, इन कुछ दिनों में इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। घर का सारा काम इकलौती बहू की देखभाल मैं ही कर रही हूँ। वैसे भी मुझे ही करना चाहिए और मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मेरी बहू अगर खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे और कितना नाटक करना पड़ेगा शालू। अब क्या कर सकते हैं, इतनी कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मुकाई भैया, अरे मुकाई भैया मेरी बात तो सुनिए, ऐसा मत कीजिए आप। अरे ये सब ठीक नहीं है। अरे क्या सही नहीं है बोलो? सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ भी बचा नहीं है। अरे फिर भी एक बार कोशिश करके देखिए ना। अरे क्या कोशिश करूं? इतने पैसे मैं भला कहाँ से लाऊंगा? अरे जोर भैया ने क्या कहा, नहीं सुना क्या? बड़े पापा भी वही कह रहे थे। अरे बिना एडवांस के कोई सामान नहीं देगा, ये पॉसिबल नहीं है। अरे हमारा नया कारोबार है तो कौन हमारे ऊपर भरोसा करके हमें उधार सामान देगा? हैं? पैसे मिलेंगे तभी तो मैं किराने वाले को दे पाऊंगा ना, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। मुझसे ही गलती हुई है, पता है। इतना बड़ा ऑर्डर लेके मैंने बिल्कुल सही नहीं किया। सुनो, एक और बात बोल रहा था कि किराने की दुकान के अलावा भी तो और भी बहुत जगह खर्चा होगा ना। ये काम करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में मैं पाप नहीं करूंगा। भगवान का काम करना है तो दिल से करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। जाने दो। भैया क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में। ओ, उन लोगों ने बुलाया है क्या? नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मना करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये क्या कह रहे हैं आप?
हाँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, वही मना करने जा रहा हूँ। क्यों भैया, आखिर हुआ क्या है वो तो बताइए आप। क्या ही होगा अब, हर जगह का एक ही नियम है, समझी। जिस दुकान में ऑर्डर दिया था उन लोगों ने कह दिया कि बिना 50% एडवांस के बिल्कुल भी सामान नहीं देंगे। अब बताओ मैं क्या करूँगा, कौन देगा मुझे इतने सारे पैसे, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, आप मुझे बोलिए ना आपने किस दुकान से ऑर्डर दिया है, वहाँ मुझे आप लेकर चलिए, मैं बात करूंगी। अरे जाकर कोई फायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का काम अगर मैं जबरदस्ती में करता हूँ तो कुछ गड़बड़ होती ही होती है। ये बिल्कुल सही नहीं होगा, हैं? इससे अच्छा तो मैं छोटे मोटे काम करके पैसा कमा लूंगा, और अगर भगवान की मर्जी होगी तो ये काम मैं अगले साल देखना बहुत अच्छे से कर लूंगा। इतना अच्छा मौका ऐसे ही हाथ से चला जाएगा? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, लेकिन क्या करूंगी मैं? क्या बात है बुकई, तुमने काम शुरू कर दिया है ना? तुम्हारे ऊपर सच में हमें बहुत भरोसा है। मुझे ना माफ कर दीजिए, और एक और रिक्वेस्ट है, आप मुझे गलत मत समझिएगा। क्या हुआ है बुकाई, तुम ऐसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे रथ पूजा के खाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन क्या? नहीं, आप लोगों को कैसे बोलूं भला, दरअसल। अरे कहना क्या चाहते हो तुम, साफ साफ बोलो ना। नहीं मतलब भैया, मैं आपकी तरफ से बात करूं? ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बुकाई ऑर्डर कैंसिल करके आ जाएगा और मैं अंदर जाऊंगा और ऑर्डर ले लूंगा। उफ, आया ऑर्डर आ गया, जल्दी से ऑर्डर आ जाए मेरे पास। मैं आशीर्वाद चाहता हूँ तुम्हारा भगवान ठाकुर, मुझे प्लीज प्लीज ये ऑर्डर दिलवा दो। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों? तुम घर जाओ। मैं एक बार बात करूं? अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ये ऑर्डर हम लोग नहीं ले पाएंगे, और जो बात करनी है मैं कर लूंगा, तुम घर जाओ। अच्छा भैया, ऑर्डर हाथों से निकल गया तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तकलीफ नहीं होगी आपको? हाँ होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं भला। तुम फिक्र मत करो, घर जाओ, मैं बात करके आता हूँ। जाओ जाओ, तुम अभी जाओ। मुझे एक बार बात करने दीजिए। वृंदा। भैया, दरअसल मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। आप कहना क्या चाहते हैं, एक बार बताइए तो। एक बात पूछूं प्लीज? क्या बात है? मतलब आप लोगों ने क्या तय किया है? ऑर्डर आप लोग भैया को ही देंगे ना? मतलब ये फाइनल है ना? अभी ये सब पूछने वाली क्या बात है? हम लोगों ने तो बुकाई को ऑर्डर दिया ही है, और इसके अलावा इस बारे में हम लोगों ने बुकाई से बात की है। तो अब ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी तुम्हें शक क्यों है? हे भगवान, नहीं, शक नहीं है, पर आप लोगों से मुझे एक विनती करनी है। हाँ बोलो। मेरे भैया के ऊपर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा कारोबार बहुत ही छोटा है। मेरे भैया ईमानदारी की राह पर चलकर कारोबार को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को जो बजट हमने दिया है वो देखकर ही आपने भैया को ऑर्डर दिया। उसे देखकर ही समझ गए हैं कि मेरे भैया का प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कम है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है। और यही भैया आप लोगों से कह नहीं पा रहे हैं। वो जहाँ भी कुछ खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर लोग भैया से एडवांस मांग रहे हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो लोग तो मांगेंगे ही, लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं है। मेरे भैया बहुत मुसीबत में फंसकर आप लोगों के पास आए हैं।
आप लोग अगर कुछ पैसे एडवांस दे दे तो बहुत उपकार होता आप लोगों का। यही बात भैया आप लोगों से कह नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तेरी क्या कर रहा है अंदर? ये मंदिर की कमेटी वाले पता नहीं क्या बात करी थी जैसे बुकाई से, और ये बुकाई भी ना गया है मना करने के लिए, तो अंदर जाके इतना ही कहना कि मैं काम नहीं करूंगा बस। अरे वो निकलेगा तो ही तो मैं अंदर जाके ऑर्डर लूंगा, और सिर्फ ऑर्डर लेने से तो नहीं चलेगा, कितना काम बाकी है, वक्त दूसरा जा रहा है। अरे जल्दी कैंसिल करके आ, बहुत काम पड़ा है, कैसे बताऊं तुझे मैं, समय निकला जा रहा है। गौरव, हाँ गौरव, हाँ वो गया है, मंदिर के अंदर गया है वो। हाँ ऑर्डर कैंसिल करने के लिए मंदिर कमेटी वालों से बात करने गया है वो। हाँ मैं तो बाहर ही घूम रहा हूँ। हाँ बताऊंगा, काम होते ही बताऊंगा, फिक्र मत करो, हर बार की तरह मुझे ही काम मिलने वाला है यहाँ। अच्छा फोन रखता हूँ। देखो बुकाई, तुम्हारा बजट देखकर हम बहुत खुश हुए थे और तुमसे बात करके हमें अच्छा लगा था, लेकिन अभी तुम्हारी बहन जो कह रही है ये तो सचमुच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और तुम खुद भी तो हमसे कह सकते थे ना, शर्माने वाली क्या बात थी? तुम कहते तो हम जरूर कुछ ना कुछ करते ही। एकदम सही बात है, ये ऑर्डर तो सच में बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसके लिए तो सामान भी बहुत चाहिए। खैर जो भी हो, रुको, तुम थोड़ा वेट करो, हम लोग अभी ही तुम्हारे लिए कुछ एडवांस का इंतजाम कर देते हैं। बुकाई, इस बात के लिए तुम इतना शर्मा रहे थे? बिल्कुल पागल हो तुम। शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, इसमें तो हमारी ही गलती थी। तुम्हारे कहने के पहले ही हमें कुछ एडवांस दे देना चाहिए था। जो भी हो, रुको। ये लो, उम्मीद है इतने में हो जाएगा, और बाकी के पैसे काम के बाद मिलेंगे। लो जाओ, अब काम की तैयारी शुरू कर दो, अच्छे से दिल लगाकर काम करो, ताकि अगले साल भी हम लोग ऑर्डर तुम्हें ही दे पाएं। और सच कहूं तो हम भी यही चाहते हैं, समझे? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी थी, बस अब कोई तकलीफ नहीं है ना? बुकाई भैया चलिए। हाँ अच्छा चलता हूँ। ठीक। हाँ आओ। तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब टेंशन उतरी। हाँ अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, और ये लोग इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? और ये इसके हाथ में क्या है? पता नहीं चल रहा, कहीं पैसे तो नहीं है? भैया चलिए। वृंदा, ये यहाँ क्या कर रही है? वृंदा कब अंदर आई? मैंने तो उसे जाते हुए देखा ही नहीं। ये क्या जादू जानती है क्या? क्या हुआ, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है? काम नहीं है ये क्या कह रहे हैं आप? ऑर्डर का सामान भी लेना होगा ना। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वृंदा दीदी हमें बचा लेंगी। ये बड़ा ऑर्डर हम लोग छोड़ने वाले थे। अरे छोड़ने ही तो आए थे। इसने जिस तरीके से बात की है, मैं कर पाता कभी नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा है ना सीने से जैसे बोझ उतर गया है। ए वृंदा,
तुम्हें मिठाई पसंद है ना? हाँ, मुझे भी पसंद है। चलो आज मिठाई खाते हैं। नहीं भैया, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में खाऊंगी, मुझे काम है अभी। अरे लेट चली जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, और फिर शाम को जल्दी आऊंगी। बताइए आप, कितना काम है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात, आज ही हमें खाना बनाने वाले रामू भैया से बात करनी होगी, सब तय करना होगा हमें। आज हमें आधे से ज्यादा काम खत्म करना ही होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, बहुत काम बाकी है, तो कैसे होगा और कब होगा, लेकिन जो भी हो, लेकिन आज मिठाई तो खानी पड़ेगी ना। मिठाई खिलाए बगैर तो मैं जाने भी नहीं दूंगा ना तुम्हें। चलो। अब भैया नहीं, भैया अभी मिठाई नहीं। चलो। ए चलो। अरे भैया, नहीं, मेरी नहीं, बात तो मिठाई तो सुनिए, खानी भैया, पड़ेगी ना। भैया। चलो 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 चलो। ये आपकी कैसी लीला है भगवान? ये आपने क्या किया? जो दिया बुझने वाला था उसे आपने फिर से जला दिया। आखिर कब तक जलेगा? खाना बनाने वाला रामू है ना? रामू, रामू भाई मेरे कैटरिंग में काम करते थे, हैं? पैसे के लिए काम छोड़कर चले गए थे। अब तो तुम्हारी ही मदद लेनी पड़ेगी मुझे, तुम्हारी। बुकाई, जितना मन हो हंस लो, जितना हो सके मिठाई खा लो, मगर मैं हार नहीं मानने वाला। मैं जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी हूँ, जटिलेश्वर राय। सच में, अगर तुम नहीं होती तो मेरे काम का भला क्या होता। इसलिए तो कहते हैं ना, कहते हैं कि गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल जाता ना। हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी, इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, सब्र करना पड़ता है। बुकाई भैया, इसीलिए मैं आपको कह रहा था, वृंदा दीदी की बात माननी चाहिए। अरे मैं तो मानता ही हूँ ना, मुझसे ज्यादा ही समझदार है ना ये। अच्छा, अब काम की बातें करें। भैया, हमें टारगेट रखना होगा ताकि हमें सिर्फ इस बार नहीं, ऑर्डर हमें हर बार मिले, इसीलिए काम हमें उसी तरह करना होगा। और हाँ, आज ही सारा सामान आप खरीद लीजिए। घर में भाभी और रोहिणी को संभाल के रखने के लिए कहिए। परसों से ही काम में हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और मैं शाम को रामू भैया से बात कर लेती हूँ। सब्जी काटने के लिए और मसाले के लिए मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, कर लो तुम। अच्छा भैया, कह रही थी रामू भैया बगल वाले मोहल्ले में रहते हैं, है ना? और हाँ, वहाँ जिससे पूछेगा वही बता देंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, किराने का सामान खरीद लीजिए, शाम को बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो अर्पित, सुनो, सामान खरीदने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? ठीक चलो है। ध्यान से जाना। अरे रामू, आपका हमारा आज का रिश्ता थोड़ी है। नहीं नहीं बोले तो भी कम से कम तुमने 100 से भी ज्यादा फंक्शन मेरे साथ काम किया है ना? अरे मैंने तो हमेशा आपको परिवार का सदस्य ही माना है, और आपने हमेशा मेरे साथ काम किया और आपने मुझे गलत समझा रामू। अरे जटिलेश्वर भैया, गलत नहीं समझा था, एक प्रॉब्लम हुई थी, बस उसी में मैं आपको गलत समझ गया। बस मुझे गलत फहमी हो गई थी। खैर छोड़िए, ये सब सोचकर कोई जीवन थोड़ी चलेगा। ये बताओ कैसे हैं आप? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। इतने दिनों बाद आपने मुझे क्यों फोन किया है? हाँ वही बता रहा हूँ मैं। वो रथ पूजा वाले दिन एक काम करेंगे आप? नहीं भैया, दरअसल किसी और ने मुझे काम के लिए कहा है। आपका भतीजा बुकाई, उसने कैटरिंग का काम शुरू किया है। हाँ जानता हूँ, सब कुछ पता है मुझे। अब मैं अपने दुख की बात किसे सुनाऊं? मैं बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे, लेकिन आप तो अपने हैं, आपको मैं बता सकता हूँ। आपसे छुपा के कोई फायदा नहीं। आपको पता है बुकाई ने मेरे साथ सही नहीं किया है। आप तो जानते ही हो, हमारे मोहल्ले के मंदिर में जो रथ पूजा का ऑर्डर मिलता है वो हमेशा मुझे मिलता है, पर इस बार नहीं मिला। पता है क्यों? वो बुकाई, उसने पैसे देकर मुझसे ये ऑर्डर छीन लिया है। अब क्या कहूँ, जिस लड़के को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है,
वो लड़का मेरे पेट पर लात मारकर चला गया। क्या ये मुझे नहीं पता था भैया। अब क्या कहूँ मैं तुम्हें, देखो हमेशा ये काम मैं करता था, आपको तो ये अच्छे से पता है। हाँ भैया, ये तो सबको पता है। आप समझ सकते हो बहुत तकलीफ होती है इस उम्र में जब कोई अपना पैसे के लिए, मेरे अपने भतीजे ने मुझे धोखा दे दिया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरे अपने ने ही मुझे धोखा दे दिया। समझ रहा हूँ, हाँ सच में ये बहुत बुरा हुआ, पर आप उदास मत होइए जटिल जी। नहीं रामू भैया, बुरा तो लगता ही है ना, है? खैर छोड़िए इन बातों को, कुछ काम की बात करते हैं। मैं क्या कहता हूँ रामू भैया, अगर आपका मन है तो आप मेरे साथ फिर से काम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अपने साथ रखूंगा और सच कह रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो परमानेंट भी कर दूंगा। और वैसे मैं आगे चल के एक रेस्टोरेंट खोलने का मैं प्लान कर रहा हूँ और मैं आपके सिवा और किसी को नहीं रखूंगा। हाँ लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर आपका मन है तो ही आप मेरे साथ काम कीजिए। नहीं जटिल जी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करता। बुकाई ने सच में गलत किया है आपके साथ। देखिए मैं भूखा मर जाऊंगा वो चलेगा, लेकिन कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। देना भी नहीं चाहिए रामू भैया, जिंदगी तो ऐसे ही बीत जाएगी, लेकिन ऊपर जाकर ऊपर वाले को तो सब हिसाब देना पड़ता है ना। सही है, मैं ये काम छोड़ दूंगा भैया, बुकाई का काम मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं रामू, तुम्हारा काम छोड़ने से नहीं चलेगा। मेरा प्लान तो कुछ और ही है। नहीं नहीं रामू, आप काम मत छोड़ो, बस उसे सबक सिखा दीजिए। आप अगर सच में बुकाई को सबक सिखाना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्लान दे सकता हूँ रामू। बोलिए। उसके काम को बर्बाद कर दो। वो कैसे? सुनिए, खीर तो जरूर बनेगी, उसमें चीनी की जगह नमक डाल दीजिएगा। लेकिन अगर पकड़ा गया तो? अरे अगर ये शादी का खाना होता तो शायद ऐसा होता, पर ये तो भगवान का प्रसाद है, कोई इसे टेस्ट नहीं करेगा। उसके बाद जब सब कंप्लेन करेंगे तब बुकाई को कोई एक पैसा नहीं देगा, उसके बाद बुकाई को एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा और यही उसके पापों की सजा होगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं काम ऐसा करूंगा जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चीनी के बदले मैं इतना नमक मिलाऊंगा कि कोई भी वो खीर खा नहीं पाएगा। रामू भैया। कौन? मैं वृंदा, बुकाई की बहन। ओ अच्छा अच्छा, बोलो। कह रही थी भैया ने आपको बोला था ना एक बड़ा सा ऑर्डर मिलने वाला है, जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद का ऑर्डर। हाँ हाँ, उसने बोला था और उसने कहा था कि जब वो ऑर्डर मिलेगा तो वो मुझे बताएगा। हाँ, भैया को ऑर्डर मिल गया, इसीलिए मैं आपको बताने आई हूँ। कोई बात नहीं, बोलो ना, कब से शुरू करना है? रामू भैया, हम सोच रहे थे कि कल सुबह से ही सब काम शुरू कर दिया जाए, आप बस हमें हिसाब दे दीजिए। दरअसल क्या है ना भैया, इतना बड़ा ऑर्डर का काम हमें कभी नहीं मिला, और वो भी भगवान के प्रसाद का। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे काम में कोई गलती ना हो। आप सब समझा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या पूछना है पूछो। ठीक है, तो फिर अभी मैं चलता हूँ, सही समय पर पहुँच जाऊंगा। ठीक है। विजया, क्या देखा? सब देखा मैंने छुप छुप के। अरे क्या देखा, वही तो पूछ रहा हूँ। पूरा परिवार मानो एक साथ हवन करने बैठा हो, पता नहीं। ऐसा है क्या?
कैसे? अरे सब मिलकर सब्जी काट रहे हैं, मसाले पीस रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। इतने खुश हैं वो लोग कि ये सब देखकर मेरे बदन में आग लग रही अरे है। आग तो मेरे बदन में भी लग रही है। मेरे अंदर क्या चल रहा है तुम्हें पता भी नहीं सकता विजया। बस उम्मीद एक ही इंसान से है और वो है रामू। वही अब अपना जादू दिखाएगा। सब समझा दिया उसे मैंने। उफ, जब कल मंदिर में जाने के बाद सब खीर खाकर थू थू करेंगे ना, तब पता चलेगा कि हम लोग क्या चीज है। अब कहीं जाकर मेरा टेंशन थोड़ा कम हुआ, लेकिन विजया हमें और सतर्क रहना पड़ेगा और जैसे भी हो काम को बर्बाद करना होगा। ये गौरव के ऊपर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी ही घूमने जाना था उसे। अब बेटा बाहर घूमने गया है, उसमें गुस्सा क्यों कर रहे हैं बोलिए तो? गौरव कितना अच्छा लड़का है मेरा, और वो आखिरी बार वो जो मिलाने के चक्कर में वो फंस नहीं गया था, इसीलिए वो इस बार रहना नहीं चाहता था। आप भी बात को समझिए ना जरा। अरे उसके रहने पर मुझे थोड़ी मदद मिलती है, तुम समझो। खैर अब बाकी का काम मुझे खुद ही करना होगा। हाँ, अभी तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो। अच्छा विजया, हमारे घर में जो बिजली का काम करता है उस लड़के का नाम क्या है? नेपाल। हाँ नेपाल नेपाल। वो मेरी मदद जरूर करेगा। वो क्या मदद करेगा? करेगा, जरूर करेगा। पहले मुझे उसे फोन करने दो। नेपाल। नेपाल, मैं जटिलेश्वर अंकल बेटा। तुम कैसे हो बेटा? अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। हाँ काम की बात। क्या काम? बताता हूँ। खीर में अभी तक चीनी नहीं डाली। अब मुझे खीर को खराब करना होगा। ये क्या कर रहे हैं रामू भैया? क्या हुआ बताइए? खीर में नमक क्यों डाल रहे हैं? रामू भैया आप एक रसोइये हैं, खाना बनाना आपका काम है। इस काम से ही आपका घर चलता है और आपको रोटी मिलती है। इस काम के साथ बेईमानी करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैंने जो किया सही किया, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैं बेईमान नहीं हूँ। बेईमान तुम्हारे भैया हैं, तुम लोग हो। जिस आदमी ने तुम्हारे बाप के जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखा, तुम लोग उस आदमी के साथ बेईमानी कर रहे हो। गलत तरीके से उनके हाथों से ऑर्डर छीन रहे हो। मैं गलत लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। रामू भैया आप खुद भी तो वही गलती करने जा रहे हैं। आप भोग की खीर में नमक डालकर बर्बाद करने जा रहे हैं। आपको पता है ये भोग कितने सारे लोगों के पेट में जाएगा? और बेईमानी की बात कर रहे हैं तो फिर सुनिए रामू भैया, इस मंदिर कमेटी के लोगों ने ही ना मेरे भैया को बुलाकर ये काम दिया है। मेरे भैया ने किसी से बेईमानी करके या किसी को धोखा देकर ये काम हासिल नहीं किया है। मेरे भैया की केटरिंग का नाम सुनकर उन्होंने ये काम मेरे भैया को दिया है। अगर ये काम भैया को नहीं देते तो वो लोग किसी और को ये काम देते, पर मेरे बड़े पापा को नहीं देते, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही तय कर लिया था कि इस बार ये ऑर्डर बड़े पापा को नहीं देंगे। रामू भैया इसीलिए मेरे भैया को उन्होंने खुद बुलाया था। मेरे भैया ने किसी को धोखा देकर, बेईमानी करके या कोई झूठ बोलकर ये काम हासिल नहीं किया। आपको अगर भरोसा ना हो तो मैं मंदिर कमेटी के लोगों से आपकी बात करवा देती हूँ।
उम्मीद है तब तो आपको यकीन हो जाएगा। मुझे पहले ही पता था बड़े पापा ताक लगाकर जरूर बैठे होंगे और कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे वो। अच्छा रामू भैया, कल जब मेरी आपसे बात हुई थी तो उसके पहले बड़े पापा ने आपको फोन किया था, है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ। नहीं जटिल भैया, मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। बुकई ने सच में गलत तरीके से ये ऑर्डर लिया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा जटिल भैया, मैं इस तरह से काम करूंगा जिससे सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। चीनी के बदले खीर में इतना नमक डालूंगा कि वह भोग कोई खा ही नहीं पाएगा। तो फिर आप ही सोच कर देखिए, आप ही सोच कर देखिए मेरे बड़े पापा कैसे इंसान हैं। एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी मेरे भैया को नुकसान पहुंचेगा ये जानते हुए भी आपसे ये काम करवाने जा रहे हैं। हो सकता है मेरे बड़े पापा को तकलीफ हुई हो मेरे भैया के किसी बिहेवियर से, उन्हें शायद बुरा लगा हो, लेकिन एक ही परिवार के सदस्य होकर हमारे खिलाफ इस तरह साजिश करना क्या सही है? प्रसाद को इस तरह बर्बाद करवा देना क्या सही है? आप ही बताइए। बेटा 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 मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी समझ में नहीं आया। दरअसल जटिल भैया ने मुझे जो समझाया मैंने वही समझ लिया। उनकी बात पर यकीन करके मैंने गलत काम किया। भगवान बहुत बड़ा पाप करने से मुझे रोक लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। दरअसल उन्होंने मुझे एक बड़े काम का लालच दिया था, मुझे लालच में भी नहीं फंसना चाहिए था। रामू भैया, लालच बहुत बुरी चीज है, ये जानते हैं ना आप बस अपने कर्म करते रहिए, फिर जिंदगी में कोई आपका साथ दे या ना दे, भगवान हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। और मेरे भैया अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ भी जाएगा, तब आप ही हमारे यहाँ परमानेंटली काम करेंगे। ठीक है, मैंने खीर में चीनी नहीं डाली थी, अभी मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये लो। क्या हुआ? बड़ी बुआ हाँ, लाइट चली गई है। माँ ने कहा है लाइट नहीं आती तो मिक्सी नहीं चलेगी और इतना सारा मसाला भी पीसना बाकी है। ये क्या, इतना मसाला कैसे पीसेंगे फिर हम? बिजली नहीं होगी तो मुसीबत हो जाएगी। चीनी पीसनी है और भी कितने सारे काम हैं मिक्सी के, वो सब कैसे होगा? तुम्हारे यहाँ बिजली जाती रहती है? नहीं रामू भैया, कभी भी ऐसा नहीं होता है, अचानक से कैसे चली गई? मैं देखती हूँ। अनु चलो। हेलो। हाँ रामू, हाँ सुनो, जैसे जैसे बताया था वैसे काम हो रहा है ना? मतलब खाना खराब कर दिया ना तुमने? नहीं किया, करूँगा भी नहीं। मतलब क्या मतलब? आप बहुत झूठे आदमी हो। आपने मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप करवाना चाहा। मुझे तो आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे सब पता चल गया है। सच? क्या सच मालूम पड़ गया है तुम्हें? देखा ना, मैंने सच कह दिया तो तुमसे तू पर आ गए। चाहे जो भी हो, आपको बहुत अच्छी तरह पता है सच क्या है। मुझे आप कभी फोन मत कीजिएगा। ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया रामू, इसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा, याद रखना। हाँ रखिए, जो करना कर लीजिए। कैसे होगा इतना सब कुछ? बताइए माँ, लाइट नहीं आएगी तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वृंदा दीदी, आसपास के सभी घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे घर में लाइट गई है। मतलब सिर्फ हमारे ही घर पर लाइट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है चुटकी? अच्छा तुमने ठीक से देखा तो है ना? हाँ मैंने अच्छे से देखा है। भैया आप जरा जाइए ना, आप जरा जाकर देखिए। हाँ मैं जाता हूँ। अर्पित चलो तो मेरे साथ। कुछ तो तरकीब निकालो वृंदा, वक्त पर अगर मसाले नहीं बन पाए तो फिर खाना बनने में देर हो जाएगी। रुकिए, सोचने दीजिए मुझे। क्या हुआ? क्या खबर है तुम सबकी तुम्हारा खाना बनाने? अरे बाबा, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके क्यों बैठे हो सब? क्या बात है? हमारे यहाँ पे तो बिजली नहीं है। बिजली नहीं है मतलब? पता नहीं, आसपास के सभी घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे घर पर ही लाइट नहीं है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, अब क्या करोगे तुम लोग? इतनी भयानक गर्मी में इतना सारा खाना बनाना तो नामुमकिन लग रहा है मुझे।
ऊपर से भगवान का प्रसाद है। अगर जरा सा भी इधर का उधर हो गया तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। मोहल्ले वाले तुम्हारी जान ले लेंगे। लाइट नहीं आएगी तो मिक्सी नहीं चल सकती और अभी भी बहुत मसाले बनाने बाकी हैं। हाय हाय हाय, हे भगवान, अब क्या होगा? आज के दिन ही ये सब होना था। आज अगर सही समय पर प्रसाद तैयार नहीं हुआ तो लोग तो बहुत बातें सुनाएंगे। अरुंधति, सही समय पर प्रसाद भी मिलेगा किसी को? वृंदा, क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों हो गई हो, जैसे मुंह में दही जमा रखी हो? हे वृंदा, छुटकी ठीक कह रही है। मोहल्ले में सबके घरों में लाइट है, बस हमारे घर में लाइट नहीं है। मैंने मेन स्विच चेक किया था, ऑफ था। मैंने ऑन तो कर दिया था लेकिन लाइट तो फिर भी नहीं आई। ओह, समझ गई। इसका मतलब ये काम किसी ने जानबूझकर किया है। क्या कह रही हो? ऐसा काम कौन करेगा? किसी ने तो किया ही है माँ। शायद किसी को परेशानी हो भैया के टाइम पर खाने की डिलीवरी कर देने से। कुछ भी कह रही हो तुम। कौन चाहेगा ऐसा? और अगर चाहे भी तो क्या वो घर में घुसकर स्विच ऑफ कर देगा? बताओ जरा। सच में अरुंधति, इस गर्मी से ना तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। आपको मेरे दिमाग की चिंता करने की जरूरत नहीं है बड़ी माँ। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, जगह पर है। और मेरा दिमाग ठीक है इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हंसी खुशी बातें कर रहे हैं, वरना नहीं कर पाते। वृंदा, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला कर लाता हूँ। हाँ भैया, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा बहुत सारा काम बाकी है। काम में देरी हो जाएगी भैया। तो फिर हम क्या करेंगे? वही तो सोच रही हूँ। ठीक है भैया, आप जाइए, जाकर देखिए इलेक्ट्रिशियन मिलता है या नहीं। माँ सुनिए, हमारे पास सिलबट्टा है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन इतना मसाला उस पर पिसोगी तुम? कर पाओगी? माँ कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। और तो कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा भाभी, चुटकी जरा मेरे साथ चलिए ना। कहाँ चलना है? अरे चलिए ना, आओ। देखो अरुंधति, ये क्या 2-3 लोगों का खाना है? हाँ, जो कि सिलबट्टे पर मसाला पीस लोगे तुम लोग? हाँ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ अरुंधति। आज ना बहुत कुछ हो सकता है। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और अरुंधति, ये वैसे भी देखो भगवान का काम है, प्रसाद का खाना, रथ की पूजा है। इसमें अगर कोई भी गलती हो गई तो क्या हो जाएगा, तुम समझ रही हो ना? नहीं, तुम अपनी बेटी को ये बचपना करने से मना करो। कोई इंतजाम हुआ क्या दीदी? मसाले के बिना तो मैं सब्जियां भी नहीं चढ़ा पाऊंगा। अब मैं क्या करूं, बताइए आप। आइए भाभी, आइए, चुटकी आओ। हाँ, यहाँ रखो सब, यहाँ। ये लो, 3-3 सिलबट्टे कहाँ से लेकर आई हो? ये सैन आंटी का है, ये हमारा है, और एक ये सिलबट्टा तो मुझे कहीं देखा हुआ लगता है। हे राम, ये तो मेरे घर का सिलबट्टा है। बिल्कुल सही पहचाना आपने बड़ी माँ। ये कहाँ से लाई तुम? क्यों? दोयल से जाकर मांग के लाए हम। अच्छा, आप लोग खड़े मत रहिए, जल्दी से काम में लग जाइए सब। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है अब। बड़ी माँ, आप तो हमारा अच्छा चाहती हैं ना? आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं, हमें लेकर इतनी चिंता करती हैं, इसीलिए तो यहाँ आई है ना, है ना? हाँ तो बड़ी माँ, एक काम करिए, ये वाला सिलबट्टा आप लेकर बैठ जाइए। हाँ? हाँ बड़ी माँ, अरे आपको पता नहीं होगा, एक साथ काम करने का मजा ही अलग होता है, बहुत अच्छा लगेगा। बैठिए। भाभी आप भी शुरू कीजिए। बड़ी माँ, खड़ी क्यों है आप? बैठिए। मैं बैठूं? बैठिए ना, खड़ी क्यों है? शुरू कीजिए। सुनो, जीरा देना है। ये लो। आराम से बड़ी माँ। पानी दो। ये लीजिए। शुरू कीजिए। चलो जल्द दो। आराम से ये लीजिए, पीसिए। ये लीजिए बड़ी माँ पानी।
ये तो मैं ही फंस गई यहाँ। मुझसे ही काम करवा रही है, लेकिन मैं नहीं करूंगी तो फिर शक हो जाएगा। उफ, कैसी मुसीबत में फंस गई मैं। सालों से सिलवट्टे को तो हाथ ही नहीं लगाया मैंने, और आज इनके ऑर्डर के लिए मसाला पीस रही हूँ। कोई ना कोई नाटक करके निकलना होगा। वृंदा, मुझे ना पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है फिर से प्रेशर बढ़ गया है। मैं घर चलती हूँ, ठीक है? वृंदा, तुमने तो उन्हें ऐसा फंसा दिया, देखो ना कैसे भाग गए। वृंदा दीदी, हैट्स ऑफ। एक काम करने वाली भी मिल गई और उन्हें सबक भी सिखा दिया हमने। ऐसी है हमारी वृंदा, हार माना तो इसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। अब अच्छा ठीक है, बहुत हो गया भाभी। अब हमें काम खत्म करना होगा। अर्पित, तुम जरा भैया को फोन लगाओ। फोन लगाकर पूछो उन्हें इलेक्ट्रिशियन मिला या नहीं। हाँ हाँ। क्या कह रही हो तुम? ये सब सच है? हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ? हाय राम, कितना दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। अब अचानक से उठकर निकल भी नहीं सकती थी ना। अचानक निकलती तो सब मुझ पर शक करते, इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ा और मसाला भी पीसना पड़ा। अरे बाप रे, हाथ तो लगता है टूट कर गिर ही जाएगा। बाप रे, क्या कह रही हो विजया? ये तो हद है, बहुत हिम्मत हो गई उनकी, इतना कुछ कर दिया। अब और क्या बताऊं? इतनी बदतमीज लड़की है। हमारे ही घर से वो सिलवट्टा लेकर गई, बोलो तो। दोयल को भी कब अकल आएगी पता नहीं। अरे हमारा सिलबट्टा क्यों दे दिया उसे? एक सिलबट्टा कम होता तो कम से कम काम तो थोड़ा धीरे होता। वरना इस लड़की ने तो लाइट जाने के बाद भी तरीका ढूंढ लिया। सुनिए, वो जो लड़की है ना, अगर उसे हमारे घर पर, बाप रे, हमारे घर से अगर सिलबट्टा नहीं मिलता तो वो किसी और के घर से इंतजाम कर लेती। और एक बात ये है, दोयल ना वृंदा के जितनी चालाक नहीं है। उसके मन में कोई पाप ही नहीं है। उसे लगा होगा उन्हें कोई, अरे बाप रे, जरूरत पड़ी होगी इसलिए दे दिया होगा बस। और वो ना कहती भी कैसे उसे? तो क्या इसका मतलब तुमसे मसाला पिसवाएगी? हाँ, और कोई नहीं था? उनका काम तो मैं बिगाड़ कर रहूंगा। भले ही उसने रामू को अपनी टीम में कर लिया हो, फिर भी मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। देखना मैं क्या करता हूँ। एक के बाद एक मुसीबत खड़ी करूंगा उन लोगों के लिए। मैं शांति से जीने नहीं दूंगा उन लोगों को, तुम देख लेना। हार मानने से नहीं चलेगा। ये ऑर्डर किसी कीमत पर पूरा नहीं होगा। अच्छा, ये लोग खाना कहाँ बना रहे हैं? और कहाँ, घर पर ही बना रहे हैं, और बाकी छोटे मोटे काम भी वही कर रहे हैं। मिल गया उनका खाना बिगाड़ने का एक रास्ता और मिल गया। हाँ, वो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है अभी। बहुत बड़ी फॉल्ट हुई है, लेकिन उसने कहा है कि ऐसी फॉल्ट अपने आप नहीं होती। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आज ही क्यों हो रही है? एक के बाद एक अड़चने आ ही जा रही है। वृंदा, ये ऑर्डर उठाकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? भैया, ये वक्त अभी ये सब सोचने का है। आप बस इतना याद रखिए कि ऑर्डर को कैसे पूरा करना है, बाकी सब कुछ दिमाग से निकाल दीजिए। भैया आगे की सोचिए। पहले जो कुछ हुआ है ना, उन सब से बस सीखिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। आप जाइए इलेक्ट्रिशियन के पास, जाके देखिए काम कहाँ तक पहुँचा। गर्मी में सबको काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने पहले मसाला तैयार कर लिया, वरना बहुत मुसीबत में फंस जाते हम। दीदी, कह रहा था कि एक परेशानी हो गई है। अब क्या हुआ? आपने चटनी बनाने के लिए जो टमाटर दिए थे ना, वो सारे के सारे सड़े हुए हैं। शायद खराब ही दिए होंगे या गर्मी से सड़ गए होंगे। दरअसल पंखा नहीं चल रहा है ना, तो रसोई घर में बहुत गर्मी है, और जो टमाटर सही थे उनकी भी चटनी नहीं बन सकती, और बाकी खाने में डाल दिए तो स्वाद खराब हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं बताइए? रामू अंकल, आप चिंता मत कीजिए, यार। पे चलो टमाटर ले आते, चलो। तुम्हारी ना यही दिक्कत है, पता है। कभी ढंग के टमाटर नहीं लेकर आते, टमाटर लेने जाते हो और सड़े हुए लेकर आते हो।
अभी बाजार जाके भी इतने सारे टमाटर कहाँ से मिलेंगे बताओ? माँ, पहले जो हो गया सो हो गया है। वृंदा ने क्या क्या है अभी, आगे के बारे में सोचिए, आगे के बारे में सोचिए, है ना? कैसे हो ना तुम? अभी भी मजाक कर रहे हो? तुम तो किसी दिन बड़े नहीं होने वाले हैं ना? अच्छा ठीक है माँ, इन्हें अभी डांटिए मत। भैया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस जाइए इलेक्ट्रिशियन को देखिए, मैं जाती हूँ। अर्पित तुम मेरे साथ चलो प्लीज, आप लोग कोई काम बंद मत कीजिएगा, ठीक है? तो मैं चलती हूँ। हाँ अरे कहाँ है, कोई है घर में? अरे कहाँ चले गए? कौन है? अरे अरे जटिल जी आप, अरे कितने दिनों के बाद आए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए। कौन आया है जी? अरे देखो ना कौन आया। हाँ, नमस्ते बहन जी। तो तबीयत कैसी है अब आपकी? मैंने सुना था बीच में आपकी तबीयत खराब है। अब क्या बताऊं भैया, बहुत तकलीफ हुई थी, अस्पताल में भी भर्ती थी, कुछ दिन पहले ही डिस्चार्ज मिला है। अच्छा, इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे एक बात पूछ कर जाता हूँ। कहिए ना, कहिए। अच्छा, ये जो आपके घर में खाने पीने का बिजनेस चल रहा है, इन सब का लाइसेंस वगैरह तो ले रखा है ना आपने? मतलब खाने का बिजनेस मतलब? और लाइसेंस किस बात का? नहीं, इस घर की बात नहीं कर रहा। वो घर जो वृंदा को भाड़े पर दिया है, तो वहाँ से वो लोग जो बिजनेस चला रहे हैं, उसका लाइसेंस वगैरह तो बना लिया होगा ना आपने? आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या, कैसा बिजनेस? मतलब वो लोग मेरे घर से कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? ये क्या आपको नहीं पता? अरे बुकाई ने तो आपके घर से ही केटरिंग का बिजनेस शुरू किया है। नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया है। क्या कह रहे हैं? तब तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे भैया। मुझे लगा था, सोचा आपसे पूरा मामला एक बार पूछ लेता हूँ। बुकाई को तो आप जानते हैं, एक नंबर का क्रिमिनल है, सारा दिन बस पीता रहता है। और वृंदा का स्वभाव भी तो हम सब जाने दीजिए। अपने भतीजे और भतीजी की बुराई अपने मुंह से क्या करूं मैं अब। लेकिन वो लोग तो आपको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये सब क्या कह रहे हैं आप? वो लोग गलती करेंगे तो ये क्यों जेल जाएंगे? अब सरकार तो ये नहीं देखेगी ना कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। अच्छा, आपने उन लोगों को घर तो रहने के लिए दिया है ना, और वो लोग तो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। अब सरकार को क्या दिखेगा कि आपके घर में बिजनेस चल रहा है जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई परमिशन नहीं है।